अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जी मुर्गियाँ मैंने खोल दी हैं सुबह सुबह आके। धुंध काफ़ी है, ये अब तकरीबन कोई 10:30 बजे का टाइम है और देखें काफ़ी धुंध है। खैर मुर्गियाँ पानी शानी पी रही हैं, इन्हें मैं रात को पानी नहीं रखता, ठंडा मौसम है। मैं हैरान होता जब सुनता हूँ कि जी हमारी 70% प्रोडक्शन है, 60% प्रोडक्शन है अंडों की। मैंने फ्री रेंज पे मैंने रखा हुआ है इन्हें। डेफिनेटली मैं दाना पानी इन्हें डाल रहा हूँ, मैं मिक्स दाना गंदू मकई वगैरह मिक्स करके डाल रहा हूँ मैंने, लेकिन मेरी प्रोडक्शन 30% आ रही है। देसी मुर्गी का अपना, देसी अंडे का अपना एक टन्योर होता है, अपने टाइम पीरियड उस हिसाब से ही आना होता है ना। तो बस जो मार्केट में बिक रहा है, अगर मुझे मार्केट से देसी अंडा खरीदना पड़े तो मैं तो सिंपल इज़ दैट मैं फार्मी ले आता हूँ कि अगर वो भी देसी मुर्गी भी फार्मी फीड पे अंडा दे रही है तो उससे बेहतर है फार्मी फीड पे अंडा, फार्मी अंडा ले लो, वो सस्ता है आपको। अच्छा चलें आज थोड़ी यहाँ पे दीन की बात करते हैं। आप एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जिसको 2 बेटियाँ दी उसने उनकी किफ़ालत की, उनको पाला पोसा। किफ़ालत का लफ्ज़ शायद सही ना हो, यानी भी खैर पाला पोसा, उनकी शादी की और उसके बाद भी उन पर खर्च करता रह गया। क़यामत के दिन वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां। फिर एक साहबी बोले, अल्लाह ताला ने जिसको एक बेटी दी, ने कहा फिर जिसको एक बेटी दी उसने उसको पाला पोसा, उसकी शादी की, उसके बाद भी उस पर खर्च करता रहेगा, वो भी क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां। तो है एक और साहबी खड़े हुए, कहा रसूलल्लाह अब जिसकी बेटियां ही नहीं हैं वो, तो हज़रत सल्लम ने यहाँ भी हमारे लिए गुंजाइश रख दी। कहा अल्लाह पाक ने जिसको बहनें दी और उसने उन बहनों पे ख़र्च किया और उनकी किफ़ालत की और शादी के बाद भी उन पे ख़र्च करता रह गया, तो रोज़े क़यामत वो मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे 2 उंगलियां। है हम अल्लाह को ढूंढते फिरते हैं, जन्नत को ढूंढते फिरते हैं, अल्लाह के नबी का साथ ढूंढते फिरते हैं, हज में, उम्रों में, सदके खैरातों में। अल्लाह के नबी तो कहीं और बता के चले गए, हम वहाँ अल्लाह के नबी को ढूंढते फिरते हैं जहाँ पैसा खर्च हो रहा है, वहाँ ढूंढ ही नहीं रहे जहाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया है। हम बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देते ईमानदारी से, मुश्किल आए तो उनसे कहते हैं यार अपना हिस्सा छोड़ दो, उनके साथ हम ज़्यादती करते हैं। ओह और कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मकाम है कि अल्लाह पाक, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे साथ ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां। अल्लाह में हिदायत की तौफीक दे। हम जन्नत ढूंढते फिरते हैं हज में, उम्रे में, सदके खैरात में, और हमारे पास कोई दावा नहीं है कि मुझे तो ईमानदारी पाकिस्तान में नज़र नहीं आती, सच्ची बात है। ढूंढता फिरता हूँ ईमानदार दुकानदार, ईमानदार मुलाजमीन नहीं मिलते, बहुत कम। आटे में नमक की तादाद ज़्यादा है, ईमानदारों की तादाद हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे में कम है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने बेचा हुआ माल वापस कर लिया वो क़यामत के दिन जन्नत के वस्त में मुझसे महल का दावेदार होगा, और मुझसे जन्नत के वस्त में महल ले ले। हमारे माशरे में बेची हुई चीज़ वापस करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वापस भी कर लें यार। ये मैंने बड़े कम दुकानदार ऐसे देखे हैं जो कहते हैं भाईजान आपको समझ नहीं है, आप वापस दे दें, कोई बात नहीं है, आप कल लेकर गए थे आज वापस कर लें। हो मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, वहाँ हंस के वापस की जाती है 6 महीने बाद भी वो चीज़ जो वो बेच चुके हैं। दीन हमारे अमल वो कर रहे हैं। अल्लाह में हिदायत की तौफीक दे, अल्लाह में ईमान पे रखे। अल्लाह की कसम, अल्लाह पे तवक्कल करके ये कसम खाए कह रहा हूँ कि अगर हम ईमानदारी पे आ जाए ना, सच और ईमानदारी पे आ जाएं, अपनी तिजारत और अपनी नौकरी सच और ईमानदारी पे करें, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह पे तवक्कल करके कसम खा रहा हूँ मैं, गैब का मुझे नहीं है, हमारे आधे अस्पताल खाली हो जाएंगे, क्योंकि जो बीमारियाँ, आफतें, मुसीबतें हराम की कमाइयों से आ रही हैं ना हमारे घर में, ये ख़त्म हो जाएंगी, ये रुक जाएंगी। लेकिन हम ये कर नहीं सकते। हमें हज करना है, कमाई बेशक हराम की हो, हमें उम्रा करना है, कमाई बेशक हराम की हो, हमें ज़कात सदका खैरात करना है, बेशक ज़कात हम पूरी देते हैं या नहीं देते, हमें बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करनी है, 6-6, 8-8 जानवरों की, 10-10 जानवरों की, वज़नी जानवरों की। है बेशक हमने जनाब अली किसी का हक खाया हुआ है, बेईमानी की हुई है, मिलावट की हुई है, रिश्वत ली हुई है, धोखेबाजी की हुई है, नाप तोल में फ़र्क डाला हुआ है,
अल्लाह में हिदायत दे, अल्लाह में हिदायत नसीब फरमा। और हमारे रिस्क हमें रिस्क हलाल पे ला मेरे मालिक। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।